आज मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। दिल छू लेने वाली मार्मिक स्टोरी। यदि आप एक सहृदय व्यक्ति हैं तो इस स्टोरी को सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, आप रो देंगे। तो चलिए चलते हैं आज के स्टोरी की ओर। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। एक बार अमेरिका के कोर्ट में एक चोरी का केस आया। इस केस के वकील ने जज के सामने केस पेश करते हुए कहा कि इस बच्चे ने चोरी की है और यह इसका पहला अपराध है, तो इसे दंड जरूर मिलना चाहिए। यदि इसके पहले अपराध पर इसे दंड नहीं मिला तो ये फिर बड़े अपराध करेगा, फिर ये डकैती करेगा, लूट करेगा, आगे आने वाले समय में मर्डर कर सकता है। वकील की बात से कोर्ट में उपस्थित सभी लोग सहमत थे और सबका कहना था हाँ जरूर सज़ा मिलनी चाहिए। पहले अपराध पर यदि सज़ा मिल जाए तो फिर आने वाले अपराधों को रोका जा सकेगा। जज भी इसी बात के पक्ष में थे कि अपराध हुआ है तो सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। जज ने बच्चे से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? बच्चे ने कहा, बहुत भूख लगी थी साहब। अरे तो तुम मांग भी तो सकते थे। बच्चे ने कहा, मैंने मांगा था साहब, किंतु दुकान वाले ने मेरी एक नहीं सुनी। जज ने कहा, तुमने क्या चोरी की? बच्चे ने कहा, मैंने एक ब्रेड के पैकेट की चोरी की। तुम और भी लोगों से तो मांग रख सकते थे, तुम कह सकते थे और भी लोगों को, तुमने चोरी क्यों की? बच्चे ने कहा, क्या करते साहब, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? जज ने पूछा। बच्चे ने कहा, बहुत भूख लगी थी साहब। तो तुमने और लोगों को क्यों नहीं कहा? मैंने कहा साहब, सुबह से मैंने बहुत लोगों को कहा साहब, मैंने कई कॉल बेल बजाए, लोगों के पास मेरी बात सुनने का समय ही नहीं था। लोग दरवाज़ा पटक कर बंद कर देते थे, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैं कई लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, परंतु कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने दुकान के मालिक को भी कहा, किंतु उसने भी मुझे दुत्कार दिया। तुम्हारी उम्र कितनी है? बच्चे ने कहा, मेरी उम्र 14 साल 2 माह है। तब जज ने कहा, अरे तुम तो स्वस्थ दिखते हो, काम भी कर सकते हो, और भी बच्चे काम करते हैं, तुम काम क्यों नहीं करते? तुमको चोरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बच्चे ने कहा, साहब मैं करता था साहब, एक कंपनी में काम करता था, परंतु मेरी माँ बहुत बीमार चल रही है। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, माँ बहुत सीरियस हो गई, तो मुझे मजबूरी में छुट्टी लेनी पड़ी, मैं काम पर नहीं जा सका। तब उस कंपनी ने मुझे काम से निकाल दिया। तुमने कंपनी से अनुरोध क्यों नहीं किया? अपनी परेशानी क्यों नहीं बताई? जज ने कहा, बताई थी साहब, बहुत रोया था, गिड़गिड़ाया था और कहा था माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे छुट्टी करनी पड़ी, मैं इसी वजह से काम पर नहीं आ सका। किंतु कंपनी वालों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करता साहब, बहुत भूख लगी थी, मेरी माँ को भी बहुत भूख लगी थी और माँ को दवाई भी खानी थी। मैं बिना खाना के माँ को दवाई कैसे खिला सकता था? इसलिए मैंने एक पैकेट ब्रेड की चोरी की, मजबूरी में मैंने चोरी की साहब। यह कहते कहते बच्चे की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। टप 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 आंसू गिरने लगे। वकील ने कहा, देखिए साहब, इसने अपराध तो किया है, तो इसे दंड तो जरूर मिलना चाहिए। जज ने कहा, हाँ अपराध तो हुआ है, दंड जरूर मिलना चाहिए और दंड जरूर मिलेगा। मैं उस बेकरी के मालिक पर $1000 का जुर्माना करता हूँ जो एक बच्चे को एक पैकेट ब्रेड खिला ना सका और उस पर इतनी छोटी चोरी का मामला बनाया। मैं उस पर $1000 का जुर्माना करता हूँ और उस वकील पर जो इतनी छोटी सी बात पर अपने क्लाइंट को समझाने के बजाय कि आप दान कर दीजिए साहब,
एक बच्चे पर दया कर दीजिए साहब कहने के बजाय उसने इतनी मामूली सी बात को इस कोर्ट तक लाया और उसके लिए बढ़ चढ़कर सज़ा की मांग की। मैं उस वकील पर $100 का जुर्माना करता हूँ। और जितने भी लोगों ने इस बच्चे को खाना देने से मना किया, इसकी मजबूरी नहीं समझी, उन सब पर $50-50 का जुर्माना करता हूँ। इस कोर्ट में उपस्थित जितने भी लोगों ने इसके लिए सज़ा की हिमायत की है, उन सब को और अपने को भी, जो मैं इतना अन्यायपूर्ण केस को सुनने के लिए बाध्य हुआ, जुर्माना करता हूँ। सब को $10-10 का जुर्माना करता हूँ और अपना जुर्माना अभी तुरंत प्रस्तुत करता हूँ। यही तक नहीं, बल्कि मैं उस कंपनी को भी आदेशित करता हूँ जिसने एक बच्चे की मजबूरी नहीं समझी, अपनी माँ की सेवा के लिए उसे एक दिन की छुट्टी परमिट नहीं की और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैं उसे आदेशित करता हूँ बच्चे को तुरंत नौकरी पर रखे और उस पर भी मैं $100 का जुर्माना करता हूँ। मैं बहुत लज्जित हूँ इस केस को सुनते हुए, मैं बहुत लज्जित हूँ। यह डिसीजन देते हुए मैं बहुत लज्जित हूँ कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या हम एक बच्चे को खाना नहीं खिला सकते? हम एक भूखे बच्चे को यदि खाना नहीं खिला सकते तो हमारे शिक्षित होने का, हमारे समृद्ध होने का, हमारे धनी होने का क्या मतलब? इतना सुनते ही वकील की आंखें झुक गई। अदालत में उपस्थित सभी लोगों की शर्म के मारे आंखें झुक गई और बच्चे की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। यदि आप समृद्ध हैं, धनी हैं, समर्थ हैं और फिर भी अपने से किसी भी कमज़ोर व्यक्ति की, अपने से गरीब व्यक्ति की बात नहीं सुनते, उनकी परेशानी नहीं सुनते, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करते, तो आपको जीने का क्या अधिकार? यदि आप अपने से कमज़ोर तबके के लोगों की समस्याओं का हल नहीं करते, उनके निराकरण का कोई उपाय नहीं करते, तो आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ों की लैंड बेकार है। जाना तो आखिर 2 गज जमीन पर ही है। तो क्यों ना हम अपने जीवन का सदुपयोग करें और अपने से कमज़ोर लोगों का, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हर संभव मदद करें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हमारे आसपास हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमसे जो भी प्रयास बन पड़े, क्यों ना हम करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारी लाखों करोड़ों की संपत्ति बेमानी है। यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट्स करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को पुश कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ इसी तरह की नायाब स्टोरीज को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।